हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, हमारा ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं, और ग्लोबलाइजेशन में हमने ये भी देखा कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल। और उसके बाद हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फूड ट्रैवलर्स। यानी फूड ट्रैवलर्स में हमें पढ़ना है स्पिगेटी एंड पोटैटो। जो ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो अपने साथ क्रॉप्स भी ले जाते थे। न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवलड, यानी उनको वो एक्सचेंज करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम नूडल्स की बात करते हैं, नूडल्स जो है वो चाइनीज फूड है, और जब वो वेस्ट ऑफ द चाइना पहुंच जाता है तो वो स्पिगेटी बन जाता है। पास्ता का नाम आपने सुना होगा। पास्ता जो है ये एक अरब डिश था। पहले अरब ट्रेडर जो था उन्होंने उसको सिलिसा, जो एक इटली की आइलैंड एक है, वहां पर 5th सेंचुरी में ले लिया। यानी हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ भी सकते हैं दैट अरब ट्रेडर्स टूक दी पास्ता टू द सिलिसी इन द 5th सेंचुरी। या जो पास्ता है ये कौन सा पहले डिश था, और आज हम इसको पास्ता को हम जानते हैं ये एक इटालियन डिश है। हालांकि ये जो अरब ट्रेडर्स थे उन्होंने ही इसको सिलिसा में 5th सेंचुरी में पहुंचा दिया, जब वो ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में भी आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था। जब उसने अमेरिका को डिस्कवर किया, जो अमेरिका के जो नेटिव्स थे, दे नो द आर्ट ऑफ ग्रोइंग पोटैटोज, टमाटोज, ग्राउंडनट, मेज, चिलीज। यानी उनको पता था कि कैसे इनकी पैदावार की जाती है, कैसे इनको ग्रो किया जाता था। और जब कोलंबस वहां पर गया, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया, उससे पहले हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, जैसे कि पोटैटो, ग्राउंडनट हो, मेज हो, टमाटो है, चिलीज हो। ये सभी जो फूड आइटम्स थे, फूड डिशेस, ये सभी जो थे ये अमेरिका वाले इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इसकी डिस्कवरी हुई, अमेरिका की डिस्कवरी हुई, उसके बाद हमने भी इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। और वी नॉट यूज देम बिफोर, हम इनको ये पहले इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके बाद अगर आपकी किताब में एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्रॉप्स कुड आल्सो मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। यानी इस पॉइंट को समझने के लिए हमें कहाँ पर जाना है, वापस टॉपिक पर आना है कि जब यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ पोटैटो, यानी जब अमेरिका से हमने पोटैटो लाया और जब यूरोप पहुंचा, तो यूरोप के जो गरीब लोग थे, पोटैटो की एक खासियत यह है कि ये बहुत सस्ता है, और अगर ये सस्ता है, जो गरीब लोग हैं उसको ईजिली इसको बाई कर सकते थे। और यूरोप के जो पुअर लोग थे वो इसको अब खाते थे, क्योंकि उनको ये बहुत सस्ता पड़ता था। और फिर क्या होता है, फिर एक फेमाइन होता है, आयरिश फेमाइन 1840s में। डेट याद रखिए, एग्जाम में ये पूछ भी सकते हैं हमें कि आयरिश फेमाइन कब हुआ था। आयरिश फेमाइन 1840s में हुआ था। और इससे क्या हुआ था, जो पोटैटो था, पोटैटो वहां पर फेमाइन हुआ था पोटैटो पर, और पोटैटो वहां पर खराब हुआ था, जिससे वहां पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द पीपल मर गए। किसकी वजह से मर गए, क्योंकि वो अब आदी बन गए थे किसके, पोटैटो के। और जो उनकी खास तौर पर जो गरीब तबका था वो पोटैटो का इस्तेमाल करता था। यही आज हमारा टॉपिक था। यानी इस टॉपिक में हमने ये देखा कि लोग ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, बल्कि जो लोग थे, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स थे, जो सिल्क रूट का इस्तेमाल करते थे, वो अपने साथ फूड आइटम्स भी ले जाते थे जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और उससे वहां कल्चरल एक्सचेंज भी हो जाता था, यानी कल्चर भी एक्सचेंज हो जाता था एक जगह से दूसरी जगह। और जो फूड आइटम्स हुआ करते थे वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच जाते थे। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो अदा किया वो किया ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स ने। जैसे कि मैंने नूडल्स की बात की, पास्ता की बात की, फिर मैंने मेज, टमाटो, चिलीज की बात की। ये अमेरिका के डिस्कवर के बाद जो कोलंबस ने डिस्कवर उसको किया था।
اس کے بعد یہ پاسبل ہوا کہ آج ہم ان کا استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم کسی ایسے بندے کو لائیں گے 500 سال پہلے جس کی وفات ہوئی ہوگی، اس کو اگر ہم دکھائیں گے میز پیٹیٹو چلیز، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کیا بلا ہے، یہ کیا ہم کھا رہے ہیں، یہ کیا یہ لوگ کھا رہے تھے. کیونکہ اس وقت امریکہ کی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی، اور جب امریکہ کی ڈسکوری ہوئی پھر یورپ، ایشیا، افریقہ، ان کنٹیننٹس میں بھی اس فوڈ آئٹم کا استعمال ہوا. تھینکس.